और सलाम न पढ़ ले उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो ये दुरूद और सलाम ये नमाज के अंदर का वजीफा है। आप महफिल में आ गए इसलिए न पढ़े, आप घर में है पढ़े, आप बिस्तर पे हुजूर पर दुरूद पढ़ें। हजरात ये बड़ी बाबरकत चीज है, अकीदों को बालिदगी इससे मिलती है, इससे बड़ी नेमतें और बरकतों का नुज़ूल आपके घर में होता है। आइए एक मर्तबा और हुसूल बरकत और हुसूल निजात के लिए सब लोग पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हुजूर की महफिल में हम बैठे हैं। अच्छा, बहुत लोग आए भी होंगे और कुछ लोग टहल भी रहे होंगे, कुछ लोग देख के चले भी गए होंगे, क्योंकि अब सबका मिजाज अपना अपना है। कोई जलसा देखने आता है, कोई सुनने आता है, कोई टहलने आता है, लेकिन आप जैसे खुशनसीब मुसलमान सिर्फ देखने नहीं आए हैं बल्कि हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं। आइए हम और आप अपने मुकद्दर पे नाज करें जितना कम है। अच्छा, अभी आफाक भाई आपसे कितना कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलिए, उसके बाद लोग नहीं बोल रहे थे। याद रखिए जो कौम बोलती नहीं है वो ज़लील और रुस्वा हो जाया करती है। हजरात जो कौम बोलती है अल्लाह उसे हमेशा फतेह और नुसरत अता फरमाता है। आप अपना नाम बोलने वालों में शुमार करवाएं, अपने मुकद्दर पे आप नाज तो आप करें। आज हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस ठंडी में अपने बिस्तरों पे सो गए होंगे, एक नींद उनकी पूरी हो गई होगी, लेकिन आप तो हुजूर की महफिल में बैठकर अपने आका की बातें सुन रहे हैं, खुशनसीब हैं। अपने मुकद्दर पे आप नाज करें। जिस उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, हमने कोई दुआएं नहीं मांगी थी, लेकिन देखो कितने नबियों ने दुआएं की थी, अल्लाह तू अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। हमने आपने कोई दुआएं मांगी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया। और उम्मत में सिर्फ पैदा नहीं किया, उम्मत में देखो तो आप कितने फिरके हैं, 73 फिरके हो गए। कोई नबी की शान में तौहीन करके बदतमीज हो गया, कोई नबी के अहले बैत पर भौंक करके बदतमीज हो गया, कोई औलिया किराम की शान में तबसरे करके बदतमीज हो गया। लेकिन अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया है तो अपने यार के गद्दारों में नहीं, अपने रसूल के वफादारों में पैदा किया है। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, मुसलमान आले अहले सुन्नत। अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह। आप कहीं भी रहें बोले, कोशिश करें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आप यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह तबार हुजूर के हम सब उम्मती हैं। करम है ये कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद अपने हबीब को उम्मती बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उम्मत में भी हुजूर का वफादार बनाया है, हुजूर का गुलाम हमें और आपको बनाया है। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये प्रोग्राम जो है जश्न गौसुल वरा के नाम से है। मैं सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से कुछ बात करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। उससे पहले आइए इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला वरज़ाहु अन्ना सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं और कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फिर फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक मलना तो ये होता है कि आंख में जब कुछ पड़ जाता है ना तो इंसान मलता है, और एक जब चीज बहुत ऊपर होती है, चीज जब बहुत बुलंद होती है तो इंसान मल मल के देखता है। आला हज़रत फरमाते औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, यानी गौसे आजम के तलवे को देखने के लिए औलिया किराम अपनी आंखों को मलते हैं।
और फिर फरमाते हैं आला हजरत, क्या कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये आला हजरत ने कहा है। और मेरे शेख ताजुश्शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और उनके दादा आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और फरमाते हैं आला हजरत तुझसे दर से सक। देखिए तो जमाने का मुजद्दिद, जमाने को इश्क़ रसूल बताने वाला बारगाहे गौसियत में इतनी बड़ी आजिज़ी की चादर ओढ़ के हाजिर हो रहा है कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फरमाते हैं जब निस्बत हो गई तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फरमाते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और आला हजरत जिस मुजद्दिद को हम मानते हैं उन्होंने 4 साल की उम्र में पूछा था अब्बा हम जहां रहते हैं यहां से बगदाद किधर पड़ता है, तो बताया था बेटा इधर मदीना है, इधर किबला अव्वल है और उधर जो है बगदाद है। जब पता चल गया आला हजरत को कि उधर बगदाद है तो जिंदगी में कभी अपने पांव बगदाद की तरफ नहीं फैलाए थे। बंदा जब इस कदर बाअदब होता है तब कहीं जाके वो आला हजरत बनता है और आगे चल के कहता है मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे पाक को हमने सिर्फ करामतों के हवाले से जाना, गौसे पाक को हमने सिर्फ लंगर और बिरयानी के हवाले से जाना है, लेकिन मुझे करामत पर कोई बात नहीं करनी है। सरकार गौसे आजम को जैसे जानना चाहिए हमने वैसे नहीं जाना है, वैसे जानने की कोशिश नहीं की है। हमें लगता है उन्होंने सिर्फ मुर्दे जिंदा किए हैं, बेशक मुर्दे जिंदा किए हैं। हमारा अकीदा तो ये कहता है अगर आज भी अपने मजार से इशारा कर देंगे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा, लेकिन गौसे पाक ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए हैं बल्कि इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई है आपने। हजराते मोहतरम ये सरकार गौसे आजम की जात है। आपने आप अल्लाह के वली हैं, आप पैदाइशी वली हैं, आप बल्कि यूं कहिए आलम अरवाह से वली हैं। आपको इल्म सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अम्मी से क्या कहा, अम्मी मुझे इल्म हासिल करने जाना है। बेटा कहाँ, अम्मी बगदाद जाना है। बताइए इल्म की कोई कमी थी? जो पैदाइशी वली हो, आज कोई छोटा मोटा जब पीर बन जाता है ना तो वो इल्म नहीं सीखता है, न वो खुद आलिम बनता है, न बच्चों को आलिम बनाता है, न उसके बच्चे आलिम का अदब करते हैं, न वो खुद आलिम का अदब करता है। क्योंकि बचपन से लोग इतने हाथ चूम लेते हैं ना कि वो इतना आलसी और काहिल बन जाता है। मैं सारे पीरों की बात नहीं करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सहीउन नसब असली नस्ली पीरों की जूतियां मेरे सर का ताज हैं, लेकिन मैंने बहुत ऐसे पीरों का देखा है। ये कौम भी ऐसी है ना कि उन पीरों को बहुत सारे नजराने देगी, लेकिन उलमा जो आपको दीन सिखाते हैं, जो आपको नमाज सिखाते हैं, जो मुसल्ले पे जाकर 4 रकात नमाज सही कराते हैं, कभी इन उलमा से मुसाफा करके 500 रुपए नहीं देता है, कभी मुफ्ती जाकिर साहब को नजराना नहीं देता है, लेकिन पीर को बुलाएगा तो बहुत सारे नजराने देगा। जो कौम अपनी उलमा का अदब नहीं करती है, उलमा का एहतराम जो कौम नहीं करती है, तो हालात तो यही बनेंगे। कहीं मारे जाओगे, कहीं काटे जाओगे, कहीं तुम्हारी मसाजिद मदारिस खानकाहों को मुनहदिम किया जाएगा। यही तो हालात हमारे सामने बन के रह गए हैं। अपने इन उलमा की रविश पे चलो, इनकी शाहराहों पर अमल करो, इंशाअल्लाह वही बरकतें आपके लिए नाजिल होंगी, वही रहमतें आपके लिए नाजिल होंगी। हजराते मोहतरम देखिए सरकार गौसे पाक के पास इल्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अम्मी से कहते हैं अम्मी मुझे इल्म हासिल करने जाना है। कहाँ? अम्मी बगदाद जाना है। बगदाद ये विलायत और मशाइख और तरीक़त की ज़मीन थी, इसीलिए कहा था अम्मी मुझे बगदाद जाना है। बगदाद में बेशुमार
अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, इमाम आजम हैं वहीं पर, हजरात बड़े सारे अल्लाह के वली और मकबूल अपने अल्लाह के बंदे वहां पर आराम कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक बगदाद जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। ये तो एक उसूलन आप गए थे इल्म हासिल करने, वरना आपके इल्म का आलम वो है। आला हजरत फरमाते हैं तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। और फरमाते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए, आरिफ ये अल्लाह के वलियों का एक डिपार्ट होता है। ये बहुत जब कोई बुलंद मकाम पर जाता है तब अल्लाह उसे आरिफ का मकाम देता है। आला हजरत कहते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनियो हैदरो आदिल है या गौस। रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हजरात आप इल्म हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के बाद जब आपकी उम्र बढ़ती गई तो आप क्या देखते हैं, बगदाद में पूरा बगदाद गुनाहों में, शराब में, जिनाकारी में, सूद में, ब्याज में, हसद में, बुग़्ज़ में डूबा हुआ था। गौसे आज़म देखते हैं बड़ी तकलीफ होती है। कोई ऐसा एक बंदा नहीं था जो ये बगदाद में कह दे शराब न पियो, जुआ न खेलो, जिना न करो, सूद न खाओ। कोई एक बंदा नहीं था। बगदाद को देखते हैं गौसे आज़म को तकलीफ होती है। उस दौर से गौसे आज़म गुजरे हैं। आज के पीरों को सबक लेना चाहिए। गौसे आज़म ने सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं, आपने देखा पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा है। मिस्र को देखा वो फातिमी फितने में डूबा था जो राफजियत की एक शाख थी। आपने उलमाए सू को देखा जो अब्बासी खुलफा के तलवे चाट रहे थे। आपने मशाइख को देखा जो खानकाहों को सूना करके चले गए थे। आपने सूफिया को देखा वो पहाड़ों पे जाके घास खा रहे थे। आपने जब पूरे बगदाद को देखा गुनाहों में डूबा है, आप किसके का कहां, आप किससे बात करें, आप कहां खाएं कहां पिएं, आप किसकी हवाओं में सांस लें, आपको तकलीफ हुई। आपने जब ये हालात देखे आप जंगलों में चले जाते हैं, आप इबादत करते हैं, अल्लाह की रियाजत करते हैं। यहां तक कि मैंने पढ़ा है श्रीलंका के जंगलों तक बड़े पीर इस्लाम की तबलीग के लिए चले गए थे। आप 40-40 दिन तक न खाते थे न बड़े पीर पीते थे। कहते हैं ऐसा लगता है मेरी सांस का डोरा टूटने वाला है। कहते हैं 40 दिन तक नहीं खाते, गैब से 70 मर्तबा एक ही निदा आती थी, क्या अब्दुल कादिर तुझे मेरी प्यार की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम है खा ले। तो गौसे पाक करते थे मौला